विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। श्रद्धेय आचार्य जी एवं भीम जी, आचार्य अग्निदेव जी एवं समस्त ब्रह्मचारियों, एक वेद के अंदर मंत्र आता है, इड़ा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयुर्भुवा बर्हि सीदन त्वस्त्रिधा। वेद का ये मंत्र कहता है कि 3 देवियां हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। इड़ा हमारी संस्कृति, सरस्वती हमारी मातृभाषा, मही हमारी मातृभूमि। आज हमारा दुर्भाग्य है कि इन तीनों देवियों का वेद ने आदेश किया। दुर्भाग्य है कि इन तीनों देवियों का यहां पर अनादर होता है। इन तीनों देवियों की कोई पूजा नहीं करता है। ये भारत देश लंबे काल तक गुलाम रहा। उसमें 700 वर्ष तक मुसलमानों ने शासन किया, लेकिन मुसलमानों ने उतना बिगाड़ हमारी संस्कृति में, हमारी मातृभाषा में और हमारी मातृभूमि की रक्षा में इतना बिगाड़ नहीं कर पाए, जितना बिगाड़ 250 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी में हुआ। क्योंकि मुसलमानों का शासन क्रूर था, उसमें प्रतिक्रियाएं होती रहीं। मुस्लिम शासकों ने विश्वविद्यालय जला दिए, बहुत से विद्वानों को कत्ल करा दिया, लेकिन फिर भी हमारे विद्वानों ने हार नहीं मानी। जब पुस्तकालय जल गए, पुस्तकें जलाई जाने लगी, तो मेधावी ब्रह्मचारियों ने, आचार्यों ने वेदों की रक्षा के लिए स्मरण करना शुरू कर दिया और सुना करके परंपरा को चलाने लगे। सारा जीवन लगा दिया आचार्यों ने, ब्रह्मचारियों ने। एक एक वेद सबने रटा, किसी ने यजुर्वेद, किसी ने ऋग्वेद, किसी ने सामवेद, किसी ने अथर्ववेद, किसी ने दर्शन को। हमेशा ये उनका प्रयास रहा कि संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, आपातकाल है। लेकिन अंग्रेजों का शासन आया, उसमें बिगाड़ ज्यादा हुआ, क्योंकि उनकी लचीली नीति थी। लोगों को अंदर से प्रवाहित करके, लोलुपता दे करके, धन दे करके, जैसे भी हो ईसाईकरण किया जाए, और उसमें उन्होंने ज्यादा बिगाड़ किया। एक नीतिकार ने एक श्लोक लिखा है कि वन में जब आग लगती है, इस श्लोक का अर्थ है वन में जब आग लगती है तो उस आग में जब सारा वन जल जाता है, लेकिन उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है, तो क्या होता है, अंकुरण फूटते हैं जड़ों से और दोबारा से हरे भरे वन खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तूफान आता है तो सारे वन को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, फिर वो दोबारा से उपवन खड़ा नहीं होता है। वैसे ही ये अंग्रेजी शासन हुआ। इसने हमारे संस्कृति के उपवन को ऐसे उखाड़ करके फेंका कि वो दोबारा से खड़ा नहीं हो पा रहा। खैर, उनका 250 वर्ष का शासन रहा, लेकिन आजादी के बाद में 1947 से और अब तक लगभग 70 वर्ष हो गए। इन 70 वर्षों में उन 250 वर्ष से भी ऊपर इस बगीचे को उजाड़ा गया। जो हमारा सांस्कृतिक उपवन है, इसको 70 वर्ष में
अंग्रेजों का तो चला गया, लेकिन ये जो दूसरे अंग्रेज यहां पर उपस्थित हुए, कौन हुए? हमारे ही अंग्रेज, जिनकी मानसिकता अंग्रेजियत की हो गई थी। उन लोगों ने इन 70 वर्षों, जो 1700 वर्ष तक मुसलमान नहीं बिगाड़ सके, 250 वर्ष तक अंग्रेज नहीं बिगाड़ सके, और उन्होंने इस 70 वर्ष में इतना बिगाड़ किया है कि यह समूल नष्ट होने के कगार पर आज खड़ा हुआ है। अगर इसको, क्योंकि लोगों की मानसिकता बनी, अंग्रेजी पढ़ाओ, कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाओ, कितना ही खर्च हो जाए, चाहे वो अपनी अच्छी स्थिति से दयनीय स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन पढ़ाएगा कॉन्वेंट विद्यालय में। और ये स्थिति तब खराब हुई जब हमारे अपने लोगों की स्थिति खराब हुई। जैसे हमारे आचार्य लोग, जिनको मैं जानता हूं, जितने भी हमारे पुरोहित वर्ग है या जितने भी विद्वान हैं, उपदेशक हैं, इनकी कंडीशन इतनी खराब हुई, वो भी उसी में बहने लगे। हमारे आचार्य जी थे, आचार्य ज्योति स्वरूप जी, गुरुकुल एटा के जो आचार्य रहे, उनको इतना अपनी उससे मोह था, संस्कृति से, अपने दोनों बेटों को गुरुकुल में पढ़ाया। तो एक आचार्य बागीश जी, दूसरे डॉक्टर बनाए, गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन में पढ़ाए, राजीव जी, तो उन दोनों को आचार्य बनाया। अब उनके बेटे हुए तो उन्होंने देखा कि इधर ज्यादा डीएम बनते हैं, तो इधर पढ़ाया, न तो वो इधर के रहे, न वो उधर के रहे, न वो ईसाई बन पाए और न वो वैदिक धर्मी बन पाए, बीच के रह गए। वो रहे ना गधे, रहे ना घोड़े, वो वाला हिसाब। ऐसे ही हमारे आचार्य देवराज जी थे, उन्होंने अपने लड़कों को इधर ही भेजा, कुछ नहीं बन पाए, ऐसे ही रह गए। आचार्य रामदत्त जी थे, उनके एक बेटे की सांस चलती थी, मेरे साथी थे वो गुरुकुल एटा में 8वीं क्लास में, तो सांस चलती थी, दमे के मरीज थे, बोलते ये तो मरियल साइज हो, गुरुकुल में पढ़ा दो। बाकी के तो स्वस्थ थे, 4 थे, उसमें एक को तो गुरुकुल में पढ़ा दिया, जो किसी काम का नहीं लगता था, बेकार था, गुरुकुल में पढ़ा दिया। तो वो उनका बेटा तो प्रोफेसर बन गया दिल्ली विश्वविद्यालय में, जो किसी काम का नहीं लगता था। ये लगता था कब, पता नहीं कब तक जीवन है। और जो बढ़िया स्वस्थ थे वो कुछ भी नहीं बन पाए, वही जो थे वही रह गए। तो ऐसे ही पुरोहितों की, मेरे परिचय के बहुत पुरोहित दिल्ली में हैं, मैंने उनसे भी बात की, मिले, बेटा क्या कर रहा है, कि वो वहां से बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है। अरे भाई, तुझे रोटी नहीं मिलती थी खाने को, तब इस दयानंद ने तुम्हें रोटी दी जब तुम कुछ भी नहीं थे, फिर तुम्हारे पास पैसा हुआ तो उन्हीं ईसाई मिशनरियों को पैसे देने में घुस गए। उस वक्त को तो याद करते जब तुम्हें 2 वक्त की रोटी का पता नहीं था। अब तुम्हारे पास लाख हो गए, करोड़ हो गए, तो कम से कम अपने बालक को आचार्य बना लेता। तो हमें यह विचार करना है कि यह विषम परिस्थिति है। उस समय उन लोगों की जिम्मेदारी थी, किस समय, जब मुस्लिम काल था, तो उन्होंने अपनी इस संस्कृति को जीवित रखा, वेद आदि कंठस्थ करके। आज हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जितना परिश्रम हो सके उतना परिश्रम करके, और इस अपनी संस्कृति को, वेद के ज्ञान को, जहां तक जो भी सामर्थ्य है, जितना भी है उतना सामर्थ्य करके मजबूती से लगे, जिससे कि आगे आने वाला समय हमें गाली न दे, वो ये न कहे कि ये लोग बीच की पीढ़ी थी, ये कुछ कर नहीं पाई, इसलिए हम लोग इस स्तर पे पहुंच गए। तो इसलिए हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। देखो, संसाधन तो सब जगह होते हैं, कई प्रतिकूलताएं होती हैं तो कई अनुकूलताएं होती हैं, लेकिन सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल दिया जाता है जब व्यक्ति अपने काम में लगता है, जब परोपकार के कार्य में लगता है, अपनी शिक्षा के कार्य में लगता है। तो जितनी प्रतिकूलताएं होती हैं ना, वो एक कविता है कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल न हो। भाई, जो नाविक है, नाव चलाने वाला है, उसका धैर्य तो तब मालूम पड़ता है जब उसकी धाराएं जब प्रतिकूल चल रही है,
वो नाव को उल्टी खींच के ले जा रहा है। वैसे ही हमारे देखो जितने भी पूर्वज थे जिन्होंने हमें यहां तक लाए, इस स्थान पर बिठाया है, उन सब का यही था। स्वामी दयानंद जी महाराज थे, उस समय सब कुछ प्रतिकूल था, उनका किससे झगड़ा नहीं हुआ। ईसाइयों से उन्होंने किया, मुसलमानों से उन्होंने किया, हिंदुओं से उन्होंने किया, पारसियों से उन्होंने किया। तो हमारी तो ये परंपरा रही है, लोग पूरब से पश्चिम को दौड़ते हैं तो हम पश्चिम से पूरब को दौड़ते हैं। तो इसीलिए किसी को कोई हताश नहीं होना है और अपने सामर्थ्य से लगा रहना है, क्योंकि आगे चल करके आगे हम लोग ही उनके वो बनेंगे मार्गदर्शक। इति ओम शांति।